धन्यवाद। सवाल यह है कि आपकी पगड़ी का रंग बदल गया है। ना पगड़ी का रंग तो हो ही है, ये तो समाज की पगड़ी है, हमारी थोड़ा है। अच्छा, आपको क्या लगता है किसकी है ये रंग किसका है? ये रंग तो इस समय देख ही रहे हैं। ये किसका, आप बताओगे किसका? ये इस रंग पर कौन राजनीति कर रहा है, किसको चढ़ गया अब है? ये इस पर रंग पे ही तो राजनीति नहीं करने देनी, ये तो समाज का है, संत महात्माओं का है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। किसानों की मांग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, मांग ये है कि अभी जैसे गेहूं का टाइम आ रहा, अब की बार कुछ गेहूं के रेट बढ़ रहे हैं, सरकार शिकंजा कस रही के क्रय केंद्र पे भेजो भाई, आप भी इंसेंटिव दे दो, 200 रुपये का, 400 रुपये का आप दे दो, खरीद कर लो। लेकिन किसान के माल पे लूट भी करता है, सरकार भी करेगी, अधिकारी भी उसी पे ही करेंगे, व्यापारी भी उसी पे ही करेगा। आपके पड़ोस में ही बिहार लगता हुआ है, वहाँ मक्का के किसान का क्या हाल है, वहाँ धान के किसान का क्या हाल है, वहाँ मंडी पूरी बंद कर दी, जो उसको बाजार समिति कहते हैं। बिहार पूरा लेबर स्टेट बना दिया, वो किसान है बिहार का, लेबर नहीं है वो। इस देश को भी लेबर देश ही बनाना चाहती है सरकारें। लोकसभा चुनाव में किसके साथ है, इंडिया के या एनडीए गठबंधन? ना हम किसी के साथ नहीं, जिसको जहां वोट देने वो दे ले, क्योंकि हमारे आंदोलन में दोनों लोग आते हैं, वो वोट किसी को भी दे लेकिन आंदोलन में हमारे साथ रहता है। अगर फायदा होगा तो ऐसा तो नहीं कि ये बीजेपी का खेत है, कांग्रेस का है, समाजवादी का, उसको कम दाम मिलेंगे, कीमतें होंगी, लाभ होगा तो लाभ, और हानि किसान, मजदूर को, आदिवासी को, सबको होगा। आज भारतीय जनता पार्टी तो किसान विरोधी मान रहे हैं आप। जिसकी भी सरकार होगी अगर उसकी पॉलिसी खराब होगी तो किसान विरोधी है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे कह रहे हैं कि हम दोनों को समर्थन? नहीं, हमने ये नहीं कहा हमने समर्थन दे रहे, ये कहाँ कहा, हमने कहा कि दोनों पार्टियों के लोग हमारे साथ में आंदोलन में आते हैं, ये आज तो खुल के कांग्रेस एमएसपी लागू करने की बात कर रही है, तो ठीक है, उसको भी तो करना आप चाहिए। नहीं तो क्या आप नहीं, हम किसी का सपोर्ट नहीं करते। अभी छत्तीसगढ़ में आंदोलन जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उनके खिलाफ था, यहाँ नीतीश कुमार के खिलाफ था, आज भी है, पहले भी था। पिछले में तो अब तो कवर कैसे थे भाजपा को हराने के लिए पिछले चुनाव में? विधानसभा में कहा है कि जिसको जहाँ वोट देनी है वो वोट दे, उसको वोट की राजनीति में पड़ना ही नहीं चाहिए। अच्छा, यूपी नहीं, जो पिछली बार आपने जो अनाउंस किया था, भाई ये लड़ने वाले भी तो आप चाहिए, नहीं, जो आप विपक्ष वाले हैं ये लड़ने वाले भी तो चाहिए। जनता तो इनको वोट नहीं दे रही। आपकी आवाज दब गई क्या? हमने कहा कि जनता तो इनको वोट नहीं दे रही, लेकिन जिनको वोट दे रही है वो निगाह भी तो रखे ना। किसानों की मांग तो पूरी हुई नहीं कि हो गई? नहीं हुई। आप इस आंदोलन में साथ नहीं दिखे? नहीं, आंदोलन हमारा चला हुआ है, वो आंदोलन सरकार ने कुछ लोगों को अलग करके वो आंदोलन चलवाया। इस बार जो हुआ है, जो चल रहा है अभी भी चल रहा है, उसमें कुछ सरकार के लोग शामिल हैं। अच्छा, और वे चाहते हैं कि आंदोलन पंजाब में रहे। पंजाब में आंदोलन रहेगा तो सिख समाज को बदनाम करेंगे, पंजाब में आंदोलन होते रहेंगे तो वहाँ के लोग आंदोलन से हटेंगे, जो वहाँ की पब्लिक है वो नाराज होगी, और उसी के माध्यम से वो किसान को नुकसान करना चाहते हैं। इसका मतलब कि फूट डालने का काम सरकार कर रही है, उसकी पहली प्रायोरिटी फूट डालने की होती है किसानों में। यूपी में माफिया को जेल में जहर देकर हत्या का आरोप सरकार पर लग रहा है, इसमें आपका क्या भाई? विचार है? जनता कह रही, जनता को झूठ तो बोलती है, जनता की आवाज तो ठीक ही होती है। अब जनता कह रही है इस तरह की बात। चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार ने भारत रत्न दिया है। 10 साल लेट दिया जी, 10 साल पहले मिलना चाहिए। उनके जो जूनियर थे उनको पहले और इनको बाद में। क्या ये वोट तलाश कर रहे हो उसमें से? ऐसा लगता है आम जनता का ये है कि वोट लेने के बहाने दिया गया है। रालोद आ गई एनडीए के साथ। हाँ, आ जाए तो पॉलिटिकल है, जिसको जहाँ फायदा होगा वहाँ चला जाएगा। तो इससे क्या बीजेपी को फायदा होगा? राष्ट्रीय लोकदल कोई का फायदा नहीं किसी को। अच्छा, जयंत देखो, का जिसको वोट जहाँ देनी हो वहीं देगा। जयंत चौधरी का निर्णय क्या सही है? अब क्या पता भाई, पॉलिटिकल निर्णय है, हम किसी के निर्णय को सही गलत क्यों बताएं? हमारा पॉलिटिकल सिस्टम से कोई संबंध नहीं है। जो भी सरकारों की गलत नीति होगी हम उसको विरोध करेंगे। आपके इलाके में तो उनका जनाधार है। जनाधार
तो भाई सबका अपने क्षेत्र में सभी का ही होता है। हम्म। तो इंडिया को फायदा होना चाहिए। हमें नहीं पता, वहाँ तो सबकी मीटिंग बढ़िया हो रही, सबकी सब अपना मजबूत लड़ रहे। अच्छा, आप पूर्वांचल में अपना संगठन मजबूती से खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो आंदोलन चला जी, उसमें पूर्वांचल देखो, जहाँ संगठन मजबूत नहीं होगा वहाँ किसानी की जमीन बहुत स्पीड से जाएगी। जो अपना खेत छोड़ देगा तो दूसरा ही उसको जुताई करेगा। तो यहाँ पे भी संगठन मजबूत होना चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादा नौकरी पेशी पे गांव छोड़ के बाहर शिफ्ट हो रहे, उसको नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आंदोलन को खड़ा करें। बिहार और ये पूरा लगता है जो क्षेत्र है, ये तो सारा आंदोलनकारियों का क्षेत्र है। आज़ादी के टाइम पे भी यहाँ का बड़ा योगदान रहा। तो सरकारों की पॉलिसी का विरोध करना चाहिए। तो क्यों नहीं यहाँ खड़ा हो पा रहा है? अभी उस तरह के लोग नहीं मिले होंगे कि खड़ा हो जाए। जी, एक आंदोलन मजबूत चाह रहा है। अब तो एक्सप्रेस में बन गया, करेंगे। यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, अनुज सिंह हैं और लोग हैं, सब लोग हैं, और प्रयास कर रहे हैं कि मजबूत संगठन यहाँ पे भी बने। अच्छा, जो सरकार के लोग कहते हैं कि चारों तरफ विकास